चीन और पाकिस्तान को बड़ा टेंशन दे दिया है भारत ने, और भारत के इस बॉम्बर ने, जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है, और वो दे दिया है रूस ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और ये आर्टिकल है भारत को लेकर। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच में पहले डिस्काउंट का खेल चलता था। अच्छा खासा भारत ने मुनाफा कमाया, पर अब डिस्काउंट का खेल बंद हो गया है। राइटर की खबर देख रहे हैं आप। रूसी तेल 84.2 प्रति बैरल के हिसाब से भारत ने अक्टूबर में खरीदा है। इस वक्त सबसे ज्यादा इस साल का पैसा पेमेंट किया है भारत ने, यानी रूस एकदम से इस मुद्दे पर कहीं भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अब भारत ने क्या किया, भारत ने फिर रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। दूसरा आर्टिकल देखिए, भारत ने यूएई के साथ तेल खरीदना शुरू कर दिया ज़्यादा, क्योंकि रूसी डिस्काउंट कम हो गया। अब जब रूसी डिस्काउंट कम हो गया तो इस डिस्काउंट के कम होने के साथ साथ भारत का रिस्क बहुत बढ़ गया। कैसे बढ़ गया आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये समझिए कि यूएई से हमने कितना खरीदना शुरू कर दिया। अचानक से आप समझिए, नवंबर में भारत ने 3,03,000 बैरल पर डे मंगवाया, और ये कितनी की बढ़त है, पहले महीने से 35.26% की बढ़त है। मतलब कि एक बहुत बड़ा नंबर। अब भारत ने क्यों रूस से तेल खरीदना बंद किया, तो आपको बता दें, ऐसा नहीं कि यूएई डिस्काउंट दे रहा है। रूस के साथ समस्या ये है कि एक तो प्राइस कैप लगा रखा है अमेरिका और यूरोपीय देशों ने। प्राइस कैप के ऊपर लेने के बाद क्या होता है कि अपारदर्शी फ्लीट टैंकर, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वॉर्टेक्स की डेटा क्या करती है, ये डेटा कहती है कि अब तक 1,000 अपारदर्शी फ्लीट टैंकर्स की देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है कि यहाँ पर जो तेल आता है रूस से, उसके लिए वैसे फ्लीट का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर इंश्योरेंस नहीं होता है। ये जो व्यापार होता है ये चोरी छिपे होता है। ईरान से लेने के लिए चाइना इस तरीके का व्यापार करता था। वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगे थे तो वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए देश इस तरीके का व्यापार का इस्तेमाल करते थे। अब इनके साथ समस्या क्या होती है, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर ये डूब गए तो आपका माल भी गया और वो जहाज भी गया, तो कोई इसका लेखा जोखा नहीं है, आपको डबल नुकसान या ट्रिपल नुकसान। तो भारत एक तो लंबी दूरी से ले, ढुलाई का खर्चा अलग पड़े, ऊपर से हाई प्राइस पे करके ले, तो भारत को कोई फायदा नजर नहीं आया। इसलिए भारत ने यूएई के साथ बढ़ा दिया और रूस के साथ घटा दिया। वैसे भारत ने जब तक रूसी डिस्काउंट मिला खूब मुनाफा कमाया। भारत ने रूस से 2200% ज्यादा तेल मंगवाया है। ये एक आंकड़ा है। स्क्रीन पर आप आंकड़े देख रहे हो। भारत ने कुल करीब $7 बिलियन बचाए। $7 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो कहते हैं तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रूस का वो समय खत्म हो गया। रूस भी देख रहा है कि हमें अब प्राइस कैप के ऊपर ही बेचना है, लेना है तो लो वरना घर जाओ। अब पाकिस्तान की जरा स्थिति देखिए। अरब न्यूज दिखा रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, गैस नहीं है तो किरोसिन वाली जो स्टोव हुआ करती थी उसे जलाकर ये अपनी सर्दियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति है। अब इस ऐसे समय में पाकिस्तान पहुंचा रूस के पास, और रूस को उसने कहा कि भैया तेल दे दो हमें, अभी अभी दोस्ती की बात हुई थी, हमारी आपकी दोस्ती जिंदाबाद। जिस पर रूस ने क्या कहा, रूस ने कहा कि भैया भारत के साथ भले हमारा व्यापार फल फूल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को हम तेल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप के नीचे तुम लेना चाह रहे हो, और ये समझौता हम नहीं करने जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने जो $60 प्रति बैरल का लगाया था लिमिट, उस लिमिट के ऊपर बेचना चाहता है और सस्ता तेल चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि हम तो $60 प्रति बैरल के नीचे लेने आए थे,
पर अब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर रूस तेल देने के लिए तैयार नहीं है और ये एक पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है। पर समय समय की बात होती है, ये बात पाकिस्तान भूल गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक तगड़ा वाला झटका दे दिया है अपने बॉम्बर से। अमेरिका का खतरनाक B-2 बॉम्बर जेट की तरह डिजाइन इस लड़ाकू ड्रोन में एक बड़ा ही इंजन है खास लगा हुआ है। आपको बता दें, भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए जबरदस्त तैयारी की है। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन विकसित करने की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। DRDO ने देसी स्टील्थ ड्रोन की दूसरी सफल उड़ान पूरी की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का फ्लाइट ट्रायल पूरा किया गया है। इसके साथ ही इस दिशा में DRDO ने बड़ी छलांग लगा दी है। ड्रोन की दिशा में भारत की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस प्रकार का ड्रोन बनाने में अमेरिका, चीन सहित कुछ देश का ही एकाधिकार था। लड़ाकू ड्रोन बनाकर भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही मेक इन इंडिया का जोर भी इससे पता चलता है। अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर जेट की तरह इसकी डिजाइन है। इस लड़ाकू ड्रोन में लगा इंजन बहुत ही पावरफुल है। ड्रोन की ताकत है इसके फिक्स्ड विंग्स, जो इसे दूसरे ड्रोन से अलग करते हैं। जो इंजन लगा है उसका प्रयोग एडवांस ट्रेनर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में किया जा चुका है। इस इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के HJT-36 सितारा ट्रेनर जेट में प्रयोग किया जा सका है। इसके अलावा घातक UAV में भी ये इंजन लगा है। भारत का घातक ड्रोन बॉर्डर पर विवाद में चीन के ड्रोन की तरह ही मजबूत रोल अदा कर सकता है। बॉर्डर पर चीन की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए ये ड्रोन कारगर होगा। इस ड्रोन के जरिए चीनी घुसपैठ वाली इलाकों पर नजर रखी जा सकेगी। दुश्मन देशों के ठिकानों पर भी इसके जरिए सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस ड्रोन के बनाने से सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ इसके हजारों करोड़ रुपए की भी बचत होगी। कई रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि भारत भले ही पारंपरिक लड़ाकू विमानों को बनाने के मामले में पहले पिछड़ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भविष्य में मानव रहित लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे। ऐसे में कई देशों को टक्कर देते हुए भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी सेनाओं को एडवांस और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने की क्षमता दिखाकर भारत ने दुश्मन देशों को आगाह कर दिया है। भारतीय सेनाओं के पास जल्द ही देश में बने ऐसे लड़ाकू ड्रोन होंगे। और आपको बता दें, खासियत इस बात की कही जा रही है कि जिस तरीके से इस ड्रोन को एक्शन मोड में लाया गया है, ये ड्रोन भविष्य में छोटे छोटे बॉम्बर्स की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो बड़े ही खतरनाक होंगे, क्योंकि बिना बताए चुपके से ये घुसेंगे और चुपके से कांड करके निकल जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।